ये लोग देखिए अपना मुंह बांध के जो लोग अंदर है वो लोग अंदर रह सकते हैं क्योंकि एक विचारधारा के एक जाति के लोग अंदर रहेंगे। हम लोग दबे कुचले पिछड़े समाज के वर्ग के लोग मिनोरिटीज अंदर नहीं रहेंगी। है इसका कोई जवाब किसी के पास? अगर समाज के लोगों को अभी भी ये चीज नहीं दिख रही फिर कभी नहीं दिखेगी। अगर ये सिर्फ आपके साथ की वजह से हो सकता है कि ये ताले खोले और हम अंदर जाएं, तो हंसने दो, उनके अपने दांत हैं, हंसने दो, हमारे आमने सामने आएंगे तो देखेंगे। ये बात है, ये लोग पीछे से वार कर सकते हैं, इन लोगों की औकात नहीं है सामने से आने की, सामने से बात करने की। लेकिन हम ये पुलिस की ताकत से नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान से जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, पुलिस हमें ताकत से नहीं हटा सकती यहाँ से। ये मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। ये अमित शाह साहब सुन ले ध्यान से, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। हम सभी आदिवासियों के लिए अभी अगर यहाँ पे कोई संगीत संतरे प्रोटेस्ट कर रहे होते या एजिटेशन कर रहे होते तो उनके लिए बंद दरवाजे खोले जाते, स्वागत किया जाता। और हमारी यूनिवर्सिटी में जहां से हम पढ़े लिखे हैं, हाँ, जिस तरीके से आपने देखा जब दलित आवाज उठाता है तो वो कहलाया जाता है नक्सली, दलित आदिवासी। मुस्लिम आवाज उठाएगा तो आतंकवादी, सिख आवाज उठाएगा तो आतंकवादी। और ये देखिए SC ST OBC मिनोरिटीज के साथ क्या किया जा रहा है। मुझे फॉलो करे और फिर मुझे बताएं। जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि बताओ हम लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े, और कोई इसके सिवा कोई ऑप्शन है कि हम बंद ताले अपने लिए खुलवाएं कि नहीं खुलवाएं। ये देखिए यूनिवर्सिटी का गेट, बस कोई बताओ और यहाँ तक मैं खुद दिखाऊं यूनिवर्सिटी का गेट। समझ जाओ ये ताले, ये आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 मेन गेट के सामने ये देखो ताला। हम यहाँ ना जाएं और फर्जीवाड़ा करके फर्जी नोटिस देके, जो नोटिस हमें कल सर्व किया गया, जानबूझ के वो नोटिस पहले सर्व नहीं किया गया डॉक्टर को, शाखा भी चल रही है और अभी उसके लिए अलाउड है। और मेरे लेफ्ट साइड पे संघ की शाखा चलती है, वो अलाउड है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते। एक विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है और अंबेडकर की प्रतिमा 10/8 की हटा के, मैं बार बार बोल रही हूँ, कैसे दूसरी प्रतिमा यहाँ लगी, क्यों अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है, ये फैसला आपको करना है। आपके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आर्ट फैकल्टी के दरवाजे हैं। क्या आपको कहीं से हम मवाली नजर आ रहे हैं? आपको कहीं से हम गुंडे नजर आ रहे हैं? आपने 138 डेज में हमें कभी भी कोई चीज ऐसी करके देखी कि जिससे हमने कोई व्यवहार खराब किया हो, एनवायरनमेंट खराब किया हो? हमने सबके साथ प्यार से पेश आए क्योंकि वो संविधान हमारा कहता है। हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ही तो डिमांड कर रहे थे, अरे ब्लडी दे वांट टू सेव क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स कुर्सी पे है, सविता रॉय कुर्सी पे कार्यरत है, इनको उसको बचाने के लिए ये ताले लगाए हैं। सोचो कि क्रिमिनल अंदर रहे और हम बाहर जाएं, हम इस यूनिवर्सिटी में ना आए, दलित आदिवासी इस यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, ये ताले हैं। सोचिए, ये ताला लगा है, हाँ, अदृश्य ताला लगा। बिल्कुल। तो हंसने दो, उनके अपने दांत हैं, हंसने दो, हमारे आमने सामने आएंगे तो देखेंगे। ये बात है, ये लोग पीछे से वार कर सकते हैं, इन लोगों की औकात नहीं है सामने से आने की, सामने से बात करने की। हम लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसमें हर एक को उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, राइट है उनका कि आप कहीं पे भी बैठ के पीसफुल तरीके से अपना काम कर सकते हो। लेकिन हम लोगों के लिए स्पेशल कानून क्यों? हम लोगों के लिए उस कानून की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये लोग देखिए अपना मुंह बांध के जो लोग अंदर हैं वो लोग अंदर रह सकते हैं क्योंकि एक विचारधारा के एक जाति के लोग अंदर रहेंगे। हम लोग दबे कुचले पिछड़े समाज के वर्ग के लोग, मिनोरिटीज अंदर नहीं रहेंगी। है इसका कोई जवाब किसी के पास? अगर समाज के लोगों को अभी भी ये चीज नहीं दिख रही फिर कभी नहीं दिखेगी। अगर ये सिर्फ आपके साथ की वजह से हो सकता है कि ये ताले खोले और हम अंदर जाएं, इस विश्वविद्यालयों में पढ़ें। एक ही डिमांड, पूरे भारत को साथ मिलना पड़ेगा, पूरे दलित आदिवासी बहुजन समाज को, मिनोरिटीज को साथ आना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, यूनिवर्सिटीज बचानी है, ये यूनिवर्सिटीज पब्लिक की यूनिवर्सिटी है, ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज नहीं है, ये अडानी अंबानी के अखाड़े नहीं है, ये मोदी की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी नहीं है। वो लोग सिर्फ वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटीज हमारी है, हमारे पढ़ने से आगे बढ़ने से यूनिवर्सिटीज का नाम होता है। यूनिवर्सिटी प्रीमियम स्ट्रक्चर से नहीं बनती, यूनिवर्सिटी प्रीमियम उसके अंदर जो बैठे छात्र हैं, उसके अंदर जो टीचर्स प्रोफेसर पढ़ते हैं, उससे प्रीमियम बनती है। सो फैसला जनता की अदालत के सामने है, क्योंकि आज अदालत संसद आवारा हो चुकी है। तो फैसला आपके हाथ में कि सड़कों को सुनसान रखना है या क्या करना है। 19 तारीख को 10 बजे आप सबको यहाँ पे पूछ करना है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ। ये फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है। ये बंद ताले हमने ताला, तो ये जो भी होगा, ये कैंपस को, यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को, अपने मान सम्मान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बचाने की लड़ाई है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगा के यूनिवर्सिटी अपवित्र हो जाती है तो आप मुझे बताएं, हमारे वोट से अपवित्र नहीं होता कुछ।
हमारा वोट चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए। हमारा वोट इसलिए चाहिए ताकि ये लोग एमएलए एमपी बने, ये लोग मंत्री बने, ये लोग हमारा शोषण करें, ये लोग वहां से बैठ के हमें दबाएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगा के यूनिवर्सिटी पवित्र हो जाती है, तो आप मुझे बताएं हमारे वोट से अपवित्र नहीं होता कुछ। हमारा वोट चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए। हमारा वोट इसलिए चाहिए ताकि ये लोग एमएलए एमपी बने, ये लोग मंत्री बने, ये लोग हमारा शोषण करें, ये लोग वहां से बैठ के हमें दबाएं। ये चीज है। आप सोचो कि हमारा आज फ्यूचर क्या है। इसलिए सांझी लड़ाई है, मिलकर लड़ना होगा। अगर आप लोगों को अपना सब कुछ बचाना है, विश्वविद्यालय सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा साथियों, वरना कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। हम लड़ेंगे आपके लिए अंत तक साथी, और जितना दम हम में है हम लड़ेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर हक हकूक की बात करना बगावत है तो मंजूर है हमें ये बगावत। हाँ, ये बगावत है तो मंजूर है, ऐसी बगावत बार बार करेंगे हक की बात करना। और मैं आज अंत में यही कहूंगी आप सबसे कि आप लोगों ने हमेशा हमें कवर करके सच जनता को दिखाया है, और ये अब समाज के हाथों में हम फैसला छोड़ते हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए, लड़ाई लड़नी है, तो सड़क पे आना होगा। कोई संसद, कोई कोर्ट, कोई सिस्टम आपको नहीं देगा न्याय। जब SC/ST की बात आएगी तो तारीख पे तारीख आएगी, तारीख पे आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन तारीखें खत्म नहीं होंगी। आइए वहां पे 19 को बिल्कुल हमने बार बार कहा है, ये जो ताले हैं हमारे लिए, ये ताले तोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम पीसफुल तरीके से अंदर जाके अपने हक की मांग करेंगे। आप हमारी एक ही बिल्कुल, बागी बनी अगर आप इसको बागी का नाम देना चाहते हैं, हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, इंसाफ की बात करना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात करना, तो ऐसा है तो ऐसा मंजूर है। लेकिन अंदर तो थोड़ी, बाहर भी बैठने नहीं दिया जा रहा है, बाहर से भी उठाया जा रहा है। बिल्कुल बैठेंगे, डरते नहीं है ना हम इनके डंडे से ना कुछ। प्राचा साहब प्लीज बताएं, मैंने ताला दिखाया, अब बताएं आप कि हम लड़े कि नहीं लड़े हम उस ताले के लिए। अब 19 बताएं। तारीख को सारे ताले तोड़े जाएंगे। जो वीकर सेक्शंस के लिए हर यूनिवर्सिटी में नजर आने वाले ताले भी तोड़े जाएंगे, और ना नजर आने वाले ताले भी तोड़े जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी होती है, खुली होती है। उसमें लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुले तौर पे आए, कोई बंदिश ना हो। ये जो तालेबाजी की स्कीम शुरू की है, वो जो ऐसी चीज है जो कि किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। मैं आप ईमानदार प्रेस के लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं, अभी हम थोड़ी देर में शायद दोबारा एबडक्ट हो जाएंगे, हमें अगवा कर लिया जाएगा या हमारा अपहरण कर लिया जाएगा, अपहरण कर लिया जाएगा। जो क्रिमिनल्स हैं वो कानून को हट के जो काम करते हैं, कानून से बाहर जाके, हमें यहाँ से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कानून हमें यहाँ से हटाने के लिए नहीं कहता है। आप, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके एक एक करके या एक साथ यहाँ से 10-15 मीटर इस तरफ चलें, और इससे इस तरफ 10-15 मीटर चलें। कितनी जगह आपको 4 से ज्यादा लोग खड़े मिलेंगे, आप लोग देखते हुए आए भी होंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ये जो कर्मचारी खड़े हैं यूनिवर्सिटी के, ये 4 से ज्यादा की संख्या में नहीं है क्या? हाँ, उनके ऊपर बना लीजिए, आप वीडियो बना लीजिए, और यहाँ से चाय की दुकान, यहाँ से सब दुकानों पे जाके देखिए। हर यहाँ लाइब्रेरी के बाहर अंदर जाके बनाइए। क्या वहाँ 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े? हम में ऐसी कौन सी खासियत है जो हमें उठाना चाहते हैं? ये पढ़ो आप ऑर्डर। सर, ताले तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, आंदोलन तक शुरू करने नहीं दिया जा रहा है यहाँ। ये ताले गैर कानूनी है। कानून ये चाहता है कि दरवाजे यूनिवर्सिटी के खुले हों, यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र और टीचर अपने आप जाएं। ये ताले लगाने वाली यूनिवर्सिटी, आपको क्या क्लासरूम में स्टूडेंट्स को नहीं घुसने देना है? ये ताला, पुलिस आ गई है आप लोगों को दोबारा ले जाने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ, हम जब यहाँ से अरेस्ट हो जाएं, अरेस्ट हो जाएं, एक मिनट, तो आप हमारे इस तरफ, आप मुंह से बोले ना, मुंह से आप आदेश करें, वो हम पालन करेंगे। आप कानून से कर रहे हैं पालन? नहीं सर, हम नहीं करेंगे पालन, ये गलत कानून है इनका सर, इलीगल नोटिस है सर। नहीं गिरफ्तार जब तक नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। हम इनको सजा, हमें क्या करना है आप आदेश करें। आप यहाँ से रिमूव हो जाओ, उधर नहीं, रिमूव नहीं होंगे, आप हमें अरेस्ट करें, ले जाएं। हम आप बता दें अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक आदमी के हाथ पे ऐसे करके अरेस्ट कर लें, हम चले जाएंगे। जहाँ बोलेंगे कहाँ जाना है वो बताएं, अरेस्ट होके। सर, अंधेरे में किसी भी महिला को थाने नहीं बुलाया जाता। वो अपराध करेंगे, ये अपराध करेंगे, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इनके पास कानूनी ताकत है। देखिए, चाहे ऋतु जी, चाहे कितना भी आपको जोश आए, चाहे हमारे किसी भी साथी को कितना भी जोश आए, होश नहीं खोना है, कानून नहीं तोड़ना है। जय भीम। SHO साहब के पास ये कानूनी ताकत है। वो जिस व्यक्ति को हाथ लगा के बोलेंगे मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, वो उठ के इनके साथ जाएगा। पुलिस की ताकत से नहीं जा रहे, हम बाबा साहब के संविधान से जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, पुलिस हमें ताकत से नहीं हटा सकती यहाँ से।
ये मैं साफ तौर पे बता रहा हूँ। ये अमित शाह साहब सुन ले ध्यान से, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के सिपाही हैं, हम ताकत से नहीं जाएंगे। एक ऐसे सम्मान कर रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल, एक कांस्टेबल साहब जो हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, वो भी हमें अगर उंगली लगा के बोलेंगे हमने आपको डिटेन कर लिया, हमारे 100 के 100 कार्यकर्ता, तो 1 मिनट 200 के 200 कार्यकर्ता एक छोटे बच्चे की तरह उसका आदेश मानेंगे। ये बाबा साहब का संविधान है, हम संविधान की रक्षा करने निकले।